Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic redox reactions. This is topic number 6 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 11th. हम लोग ये टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं। आपने यदि वो वीडियोस मिस किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, पार्ट 1 टू पार्ट 4। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर के एंड में आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आज एक्सरसाइज पे है। पहला ये क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। अब चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम मार्क्ड एज ClA एंड ClB इन CaOCl2 आर। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ClA का और ClB का। तो Cla जो है वो कैल्शियम को अटैच है, करेक्ट। तो यहाँ पे Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए Cla का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। बट Clb ऑक्सीजन को अटैच है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा तो Clb पे होगा +1। तो नेक्स्ट एटम क्या है वो आपको डिसाइड करना है उसकी बेसिस पे कि कौन से Cl पे क्या चार्ज है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, -1 इन Cla एंड +1 इन Clb। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो नीचे दिए हुए क्वेश्चन में से कौन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है तो कॉपर का है +2। बट यहाँ पे हो गया 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे आप Fe का कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन है यहाँ पे -6, क्योंकि 1 -2 तो 3 -6, और Fe है Fe2 तो -6, मतलब ये हो जाएगा Fe +6 और एक Fe का हो जाएगा +3, तो एक Fe का यहाँ पे है +3, पर यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट पे 0, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। नेक्स्ट पोटेशियम का यहाँ पे है 0 और यहाँ हो गया है +1, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन चेंज है। बट BaCl2 का आप देखोगे तो यहाँ पे है +2, क्योंकि Cl को अटैच है, और BaSO4 में भी बेरियम का है +2। तो आप देखोगे कि इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, और इसलिए ऑप्शन डी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं है, ये एक्चुअली डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाउंड है जिसमें 3 एटम है A, B और C। यदि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A +2 है, B +5 है और C -2 है, तो कंपाउंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल पे ऑक्सीडेशन नंबर का जब आप सॉल्व करोगे तो पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 आना चाहिए। तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि किसका चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे 0 आ रहा है। तो पहले हम ए वाला ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ए का क्या होगा 2, क्योंकि 2 ए है, तो 2 इंटू ए का चार्ज है +2, तो 2 इंटू +2 प्लस बी कितना है आपके पास, बी भी आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू +5, ये हो गया बी के लिए, करेक्ट, प्लस सी आपके पास 6 है, करेक्ट, C3 बाहर 2, तो 6C इंटू चार्ज कितना है उस पे -2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 + 10 - 12, तो इस पे चार्ज आ रहा है +2,
तो एज अ मॉलिक्यूल होल इस पे 0 नहीं है चार्ज, इसलिए ए ऑप्शन रूल्ड आउट। बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो अब आप करोगे 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 8 इंटू -2। तो अब कैलकुलेट करो तो पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 आ रहा है और इसलिए इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट्स p q r s इन द रिएक्शन आर। इन शॉर्ट आपको ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बैलेंस करने के लिए अभी आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ कितना क्रोमियम है, आपके पास यहाँ 2 क्रोमियम है, बट यहाँ पे तो एक ही है। तो आप इसे क्या करोगे, इसे 1 कर दो और इस क्रोमियम को 2 कर दो, तो हो गया 1Cr2O7 2 माइनस। तो यहाँ पे दो क्रोमियम है, तो यहाँ पे भी 2 क्रोमियम हो गया। अब Fe जो है, अब Fe को आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे भी एक Fe है, यहाँ पे भी, मतलब सपोज ये एक Fe है तो ये भी एक ही Fe है। बट अब Q और S कैसे डिसाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो क्रोमियम पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ के क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट आप पहले बैलेंस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हुआ 7 दैट इज -14 और -2, तो 14 -2 तो 12 और एक क्रोमियम पे हो गया +6। तो एक क्रोमियम पे यहाँ पे +6 चार्ज है, यहाँ पे +3, मतलब क्रोमियम यहाँ से यहाँ पे कितना का इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ रहा है, 3, क्योंकि रेड्यूस हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ रहा है। बट Fe में यहाँ पे कितने के चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट। तो आपको Fe को एक्चुअली यहाँ पे जो यहाँ पे 2 क्रोमियम में चेंजेस हो रहा है, तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे 1 ही जा रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे, क्योंकि 2 क्रोमियम है ना और Fe तो एक ही है, इसलिए 3 इंटू 2 और 2 क्रोमियम 6 हुआ। तो यहाँ पे 6 का फर्क है, इसलिए आप Fe को क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया। तो अब आप देखोगे आपका P है 1, आपका Q है 6, आपका R है 2 और आपका S है 6। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी है करेक्ट है। तो ये बैलेंस करने के लिए 1Cr2O7 2 माइनस 6 Fe2 प्लस, इसमें प्लस 14H प्लस भी आ जाएगा आपके साइड में, यदि आपको सब कुछ ही बैलेंस करना है तो इसे 14H प्लस कर दीजिए, विल गिव 2 क्रोमियम Cr3 प्लस प्लस 6 Fe3 प्लस प्लस 7 वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप पहले ये रेडॉक्स रिएक्शन देखिए और देखिए कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप देखोगे SN2 प्लस SN4 प्लस में जा रहा है, इसलिए ये SN का एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है तो Fe का रिडक्शन हो रहा है। तो अब देखिए ऑप्शंस, SN2 प्लस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ये करेक्ट है। Fe3 प्लस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, रॉन्ग है, उसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। इट इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी गलत है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन है, और नेक्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2CO3 इज। तो H2CO3 में आपका ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, तो आपको पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1, मुझे कार्बन का नहीं पता इसलिए मैं उसे x कंसिडर करूंगी, मुझे ऑक्सीजन का पता है इसलिए 3 इंटू -6, सॉरी 3 इंटू -2, तो हो जाएगा -6 इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पे तो 0 चार्ज है। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा +4, इसलिए यहाँ कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which is the correct stock notation for manganese dioxide? मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2। तो ऑक्सीजन पे होता है चार्ज -2, दो ऑक्सीजन पे चार्ज है -4, तो मैग्नीज पे चार्ज होगा +4, इसलिए यहाँ का करेक्ट स्टॉक नोटेशन होगा ऑप्शन डी Mn4O2। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड्स, तो ये हमें पता है ऑप्शन सी -2। सुपर ऑक्साइड पे -½ चार्ज होता है, नॉट -2, -½ चार्ज होता है सुपर ऑक्साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस डज ऑलवेज शो स्टेट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1? तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल पे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन अकेला एक ऐसा हैलोजन है जो हमेशा और हमेशा आपको -1 ही चार्ज दिखाएगा। बाकी हैलोजेंस के चार्जेस उसके जो एटम जो अटैच है उसके बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोसेस SO2 gives H2Cl2 is, तो ये कौन सा प्रोसेस है ये बताना है आपको। तो SO2 जो H2Cl2 दे रहा है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और H2Cl2 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +1। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ आंसर है ऑप्शन ए रिडक्शन। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको फॉलोइंग कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना है। मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, तो मर्क्यूरी 2 है, मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब Hg+2 है। उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन आपको कितना चाहिए, तो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इसलिए आपको 2 क्लोरीन चाहिए Hg2+ को बैलेंस करने के लिए, इसलिए यहाँ फॉर्मूला HgCl2। नेक्स्ट है थैलियम 1 सल्फेट, तो थैलियम 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सल्फेट दैट इज SO4, तो SO4 पे चार्ज होता है -2, उसको बैलेंस करने के लिए +2 चार्ज चाहिए, मतलब आपको 2 थैलियम चाहिए, इसलिए हो गया Tl2SO4। नेक्स्ट है टीन 4 ऑक्साइड, तो टीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और एक ऑक्साइड पे होता है -2 चार्ज, तो आपको कितने ऑक्साइड चाहिए +4 के लिए, 2, तो हो जाएगा SnO2। नेक्स्ट है क्रोमियम 3 ऑक्साइड, तो एक ऑक्साइड पे चार्ज होता है -2, आपको चाहिए यहाँ पे +3 चार्ज। अब देखो क्रोमियम पे तो है +3, ऑक्साइड पे है -2, तो आप इसे क्रॉस कर दोगे, क्रोमियम पे लिख दोगे 2 और ऑक्सीजन पे लिख दोगे 3। जब भी आपको ऐसे जब आ जाए कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे ऑड नंबर, जैसे +3 के लिए -2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो उस केस में आपको अपोजिट लिखना है। जो ऑक्साइड का 2 है वो क्रोमियम के लिए लिखिए, और जो क्रोमियम का 3 है ऑक्साइड के लिए लिखिए, तो Cr2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, in which chemical reaction does carbon exhibit variation of oxidation state from -4 to +4? Write balance chemical reaction. तो combustion of CH4 that is combustion of जो मीथेन का combustion reaction है, उस केस में जो कार्बन पे चार्ज होता है वो होता है -4, और वो कंबस्ट होके बनाता है CO2 जिसपे कार्बन पे चार्ज आ जाता है +4। तो ये है आपका बैलेंस इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ मीथेन, और जो एक्चुअली रिएक्शन है जहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 हो रहा है, दैट इज CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। नेक्स्ट, in which reaction does nitrogen exhibit variation of oxidation state from -3 to +5? तो जो अमोनिया से कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में, उस रिएक्शन में वो दिखाता है -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है, ये 3 स्टेप रिएक्शन है। पहले अमोनिया रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और देगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और देगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा और फाइनली देगा नाइट्रिक एसिड, जहां अमोनिया का नाइट्रोजन -3 से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। तो पहला है H2SO4, तो H2SO4 के लिए अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो आपको पता है हाइड्रोजन, यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
प्लस 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एज अ होल मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, तो 2 इंटू +1, सल्फर का तो पता नहीं है और ऑक्सीजन का -2 है। अब इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सिमिलरली HNO3 के लिए कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और पूरे मॉलिक्यूल पे तो चार्ज 0 है, तो ये हो जाएगा +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2, और अब इसे सॉल्व करोगे तो नाइट्रोजन पे है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है आपका H3PO3, तो उसमें 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, पूरे मॉलिक्यूल अगेन चार्ज 0 है, तो हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो फॉस्फोरस का आपको मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर +3। नेक्स्ट है K2C2O4, उसमें 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। पोटेशियम का तो आपको पता है अल्कली मेटल है इसलिए +1, कार्बन का तो हमें पता लगाना है, और ऑक्सीजन -2। अब इसे पूरी तरह सॉल्व करोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 मिल जाएगा। नेक्स्ट है Cr2O7 2-, अब पूरे मॉलिक्यूल पे 2- चार्ज है, याद रखना है, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एज अ होल इक्वल टू -2, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन का -2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और पूरा सॉल्व करोगे तो क्रोमियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा +6। तो इस तरह से ये मैंने सॉल्व किया है। अब आपका असाइनमेंट क्या है, H2S4O6 एंड NaH2PO4, ये दोनों का आपको खुद ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल कर सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन, जो भी रिएक्शन दिए हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन है, और उसमें कौन सा स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और कौन ऑक्सीडेंट और कौन रिडक्टेंट, आपको साथ में ये भी पहचानना है। तो चले पहला क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला था 2CU2O प्लस Cu2S gives 6U प्लस SO2। तो अभी आपको सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे Cu का +1 है, सल्फर का -2 है, यहाँ Cu का 0 है और यहाँ सल्फर का +4 है। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो Cu जो है वो +1 से 0 हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और सेकंड में आप देखोगे तो सल्फर का जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका -2 से ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, करेक्ट। तो ये जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब वो रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो Cu यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और उसका खुद का क्या हो रहा है, जो है रिडक्शन हो रहा है और वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, जबकि सल्फर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो इसलिए वो एक्चुअली उसका वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। सेकेंड वाला है कि HF प्लस OH माइनस गिव्स H2O प्लस F-, तो आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर वापस लिखिए। तो H का +1, F का -1, O का -2, H का +1, और अभी आप पूरा देखोगे एक्चुअली तो यहाँ पे वाटर में +1 है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का -1 और फ्लोरीन का -1। तो एज अ होल आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन या फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट है I2 plus 2S2O3 2- gives S4O6 2- plus 2I-। तो आयोडीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 0,
जो आपके प्रोडक्ट में अभी देखो, सपोज ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिख लो, तो आयोडीन का 0 है, सल्फर का यहाँ पे +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, प्रोडक्ट में सल्फर का +2.5 है, ऑक्सीजन का -2 है, आयोडीन का -1 है। तो आप देखोगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आयोडीन का यहाँ पे हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, बट आयोडीन का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और आपको ऐसे भी याद रखना है कि हैलोजन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ही होता है। और सल्फर का देखोगे आप तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग, उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज इज इन इट्स गोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कौन इसमें से ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है, बहुत टर्म्स में आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हो। पांचों टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिए है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज। तो ये सब ऑक्सीडेशन का ही डेफिनेशन है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला जो आपने देखा है उसमें Mg जो है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, करेक्ट, 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज Cu to Cu2+, जहां Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि Cu 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब Cu का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है O2 to O2-, तो आप देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है, ना कि ऑक्सीडेशन। सेम थिंग Cl2 to Cl-, तो 0 से यहाँ पे -1 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब Cl का भी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ना कि ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपको बताना है ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, और फिर साथ में ये भी बताना है इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो 2Na+ सल्फर गिव्स Na2S, तो यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे है +1, ठीक है, यहाँ पे वापस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और यहाँ पे है -2। तो 0 to +1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 0 to -2 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो सोडियम हो गया एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरों को फिर रिड्यूस करेगा। अब सल्फर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका हो रहा है रिडक्शन, और वो हो रहा है अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, प्रोवाइड द स्टॉक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आपके कंपाउंड्स को स्टॉक नोटेशन प्रोवाइड करना है। पहला है HAuCl4, तो H का +1 है, Au का +3 है, Cl एक -1 होता है। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली आपको Au का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है, यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर आप Au का मिल गया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो आप इसे इस तरह से डिनोट करोगे HAu इन ब्रैकेट रोमन 3 Cl4, तो ये हो गया स्टॉक नोटेशन। फिर है Tl2O, Tl2O में ऑक्सीजन -2 होता है, तो एक Tl हो जाएगा +1, तो इसे आप लिखोगे Tl2 रोमन में 1 0। FeO आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व करके लिखिए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आंसर दे दो। नेक्स्ट है Fe2O3, तो ऑक्सीजन का -2 है, इसलिए Fe का +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Fe2 रोमन में 3O3, तो ये हो गया स्टॉक नोटेशन। MnO and CuO again is your homework. Next, assign oxidation number to each atom in the following species, तो यहाँ पे हर एक एटम को आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो आपको याद रखना है सबसे पहली चीज कि ऑक्सीजन का हमेशा -2 है इस तीनों केसेस में, और हाइड्रोजन का जो है वो +1 है। अब आप सॉल्व कीजिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन
प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू -1, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे तो -1 चार्ज है, करेक्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम फाइंड आउट करना है, प्लस 4 इंटू -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, प्लस 4 इंटू +1 दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और इसको सबको सॉल्व करोगे तो आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिल जाएगा। अब जो +3 आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम मिल गया, तो आपका हो गया क्रोमियम +3, ऑक्सीजन -2 एंड हाइड्रोजन +1। नेक्स्ट है Na2S2O3, तो उसमें 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। सोडियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल पे हमेशा +1 चार्ज होता है, इसलिए 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर मुझे पता नहीं है, प्लस 3 इंटू -2 दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0, और आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर मिल जाएगा +2। नेक्स्ट है H3BO3, जो अब आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर पे सॉल्व कर दिए हैं, तो आपको आइडिया आ गया होगा, तो आप इसका सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कपल रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको 2 कपल दिए रहेंगे एग्जाम में विद देयर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपको बताना है कि उसमें से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए उसका जो E0 वैल्यू है सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तो जिसका भी पॉजिटिव वैल्यू में सबसे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप चलिए पहले ए में, जिसका Cl2 का जो E0 है वो है 1.36 वोल्ट और Br2 का E0 है 1.09 वोल्ट, तो आप देखोगे दोनों भी पॉजिटिव वैल्यू है, बट Cl2 का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 है। नेक्स्ट है MnO4- जिसमें E0 वैल्यू है 1.51 वोल्ट एंड Cr2O72- जिसमें E0 वैल्यू है 1.33 वोल्ट। अब इस केस में देखोगे तो MnO4- का E0 वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा है, इसलिए यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका MnO4- है। इतना इजी था ये सॉल्व करना। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एक्चुअली अब आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको याद रखना है नेगेटिव पे जिसका सबसे ज्यादा E0 वैल्यू होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग के लिए पॉजिटिव में ज्यादा वैल्यू और रिड्यूसिंग के लिए नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू। तो पहला है Li, जिसमें E0 वैल्यू है -3.05 वोल्ट, और Mg जिसका E0 वैल्यू है -2.36 वोल्ट। तो ज्यादा वैल्यू Li का है नेगेटिव में, और इसलिए यहाँ Li स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली Zn का यहाँ पे E0 वैल्यू है -0.76 वोल्ट और Fe का है -0.44 वोल्ट, और नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू जिंक का है, इसलिए यहाँ जिंक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो अब इसमें से जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं ए और बी, वो मैं अभी सॉल्व करूंगी। सी और डी सिमिलरली आप असाइनमेंट लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सी और डी में नहीं सॉल्व करने वाली वीडियो में, ये आपका असाइनमेंट है, आप सॉल्व कीजिए। यदि डाउट है स्टिल तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेल करके बता सकते हैं। तो पहले 2 मैं अभी सॉल्व करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था Cr2O7 2- प्लस SO3 2- ग्यूब्स Cr3 प्लस SO4 2-, ब्रैकेट में दिया हुआ एसिडिक मीडियम, और ये क्वेश्चन जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप, आपको रिएक्शन लिखना है और उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 क्रोमियम है पर प्रोडक्ट में 1 ही क्रोमियम है, तो आपको प्रोडक्ट में 2 कर देना है क्रोमियम को। रिएक्टेंट के सल्फर और प्रोडक्ट का सल्फर तो बैलेंस है, इसलिए नो इश्यू। नेक्स्ट, आपको ऑक्सीडेशन नंबर देना है क्रोमियम और सल्फर दोनों को, और आपको इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। तो क्रोमियम का फर्स्ट केस में ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +4 है, ऑक्सीजन का -2, क्रोमियम का +3 है, सल्फर का यहाँ +6 है, और ऑक्सीजन का -2 ही होगा। तो यहाँ पे अभी जो है ये देखिए ये सब कुछ एक्चुअली बैलेंस्ड है। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो एक्चुअली +6 से
+3 की तरफ जा रहा है, और सल्फर का हो रहा है, मतलब यहाँ फर्क कितना का है, +3 का फर्क है, ठीक है। और सल्फर का चेंज हो रहा है, जो सल्फर का चेंज हो रहा है वो है +4 से +6 की तरफ, मतलब +2 का फर्क है। तो पहले केस में है 3 का फर्क और दूसरे केस में है एक्चुअली 2 का फर्क। तो आपको उसको बैलेंस करना है चार्जेस को, तो आपको एक्चुअली सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि सल्फर को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ये अभी बैलेंस हो चुका है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, Cr2O7 2 माइनस +3SO3 2 माइनस विल गिव 2Cr3 प्लस +3SO4 2 माइनस। अब स्टेप 4 है, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 3 3 6 3 × 3 9 ऑक्सीजन एक्चुअली। तो यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 7 7 + 9 16 ऑक्सीजन, बट यहाँ पे 4 × 3 12 ऑक्सीजन, मतलब 4 ऑक्सीजन अभी भी आपके प्रोडक्ट साइड पे कम है, इसलिए 4 वाटर ऐड कर दिया मैंने। जितने ऑक्सीजन कम होता है उसके लिए वाटर ऐड करना होता है। अब नेक्स्ट, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है और आपको अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ डालना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि आपके रिएक्टेंट साइड में अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, पर प्रोडक्ट साइड में 8 हाइड्रोजन है, इसलिए आप रिएक्टेंट साइड में 8 H+ डालोगे। तो अब ये हो गया आपका स्टेप 4। और एक्चुअली इसके बाद कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। और अब आपका पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन इस तरह से Cr2O7 2 माइनस +3SO3 2 माइनस +8H+ gives 2Cr3 प्लस +3SO4 2 माइनस +4H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक मीडियम वाला, तो उसमें MnO4 माइनस Br माइनस gives MnO2 BrO3 माइनस इन बेसिक कंडीशन। तो पहला आप स्केलेटल रिएक्शन लिखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस कीजिए। तो आप देखोगे कि ऑलरेडी सब बैलेंस है, क्योंकि Mn यहाँ 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, Br यहाँ 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सॉरी। अब आपको सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn है +7, ऑक्सीजन है -2, ब्रोमीन है -1, यहाँ Mn है +4 और यहाँ ब्रोमीन है +5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क देखिए और यहाँ पे फर्क देखिए, तो यहाँ है +3 का फर्क और यहाँ है एक्चुअली +4 का फर्क, ठीक है। अब इसको आपको बैलेंस करने के लिए एक्चुअली जो Mn है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा चार्ज को, और Br को कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो Mn को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो +3 का और +4 का जो फर्क था वो मिट जाएगा। तो 2MnO4 माइनस Br माइनस गिव्स 2MnO2 BrO3 माइनस। तो ये हो गया। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो आप देखोगे रिएक्टेंट साइड पे आपके पास 4 ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड पे आपके पास 3 + 2 5 ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट पे एक्चुअली आपका रिएक्टेंट पे अभी आपने 2 MnO4 लिया है, तो 4 × 2 8 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट पे, और प्रोडक्ट पे आपका 2 × 2 4 + 3 तो 7 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन का फर्क है, तो उसके लिए मैंने वाटर लिख दिया। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, ये याद रखना है। तो पहले आप हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप देखोगे रिएक्टेंट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए रिएक्टेंट में मैंने 2H+ लिख दिया। अब रिएक्शन हो रहा है आपका बेसिक मीडियम में, तो जितना भी आपने 2H+ लिखा है उतना ही OH- आपको दोनों साइड में डालना है, क्योंकि याद रखना है बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में यही डिफरेंस है कि H+ लिखने के बाद जितना आप H+ डाल रहे हो उतना ही OH- डाल के दोनों साइड में लिखना है OH-। तो 2H+ डाला है मैंने, तो 2OH- में दोनों साइड पे डालूंगी। अब ये दोनों OH- और 2H+ दोनों ज्वाइन होके 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये साइड का 2 वाटर मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट साइड का 1 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएगा और फिर रिएक्टेंट पे सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। समझ में आया? तो 2H+ + 2OH- बन के 2 वाटर मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के 2 और प्रोडक्ट का 1 कैंसिल होगा, तो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। तो ये हो जाएगा 2MnO4- Br- वाटर gives 2MnO2
plus BrO3 minus plus 2OH minus. So this is balanced now. बाकी दोनों आपका होमवर्क या असाइनमेंट जो भी समझे आप कर लीजिए उसको। तो वो दोनों के आंसर तो मैं दे देती हूँ कि ये आंसर आना चाहिए पूरा रिएक्शन होने के बाद। 2H2SO4 plus carbon will give you CO2 plus 2SO2 plus 2 water. Similarly, fourth reaction के लिए 2BiOH3 plus 3SNOH3 minus will give plus 3OH minus will give you 2Bi plus 3SNOH6 2 minus. Next, balance this reaction on the basis of half reaction method. ठीक है, तो हाफ रिएक्शन मेथड आपको यूज करना है दोनों रिएक्शन के लिए। तो पहला है H2C2O4 प्लस MnO4 माइनस गिव्स CO2 प्लस Mn2 प्लस। तो पहले आप रिएक्शन को लिख लीजिए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर डालिए और फिर उसे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के फॉर्म में दो हाफ रिएक्शन आपको करना है। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है +1, कार्बन है +3 और ऑक्सीजन है -2, Mn में +7 और ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2 और Mn का +2। अब देखोगे आप कि कार्बन का +3 से +4 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और Mn का +7 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, दैट इज C2O4 gives CO2, ये हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिडक्शन हो रहा है Mn का, तो ये रिडक्शन रिएक्शन MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस, क्योंकि यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब रिएक्शन को बैलेंस कीजिए एक्सेप्ट फॉर योर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन कर दीजिए, 2CO2 हो जाएगा। और यहाँ 1 Mn है, तो प्रोडक्ट में ऑलरेडी 1 Mn है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ऑक्सीजन जहां कम है वहां के लिए आपको लिखना होगा वाटर, करेक्ट। तो पहले केस में आप देखोगे यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन है, तो कोई जरूरत नहीं वाटर ऐड करने की। बट सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है पर प्रोडक्ट में कोई ऑक्सीजन नहीं, इसलिए मैंने 4 वाटर ऐड किया। अब ये रिएक्शन वापस हो रहा है एसिडिक मीडियम में, उन्होंने मेंशन किया है कि एसिडिक मीडियम में, तो आपको H+ के बारे में सोचना होगा। तो जहां हाइड्रोजन कम हो H+ ऐड कीजिए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप देखोगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है पर प्रोडक्ट में कोई नहीं है, इसलिए 2H+। और रिडक्शन में यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, पर रिएक्टेंट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 8H+। तो इस तरह से आपका अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करोगे तो ये जो +3 से हो रहा है +1, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है। और +7 से हो रहा है +5, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, गेन हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो आपको जो है पहला रिएक्शन है उसको एक्चुअली, जो पहला रिएक्शन है उसको आपको एक्चुअली क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि 2 C2 है, और फिर नीचे वाले रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कीजिए। तो पहले रिएक्शन में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाला और दूसरे इसमें 5। अब नेक्स्ट थिंग, 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसलिए आपको पता है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करना है आपको, राइट साइड में, और रिडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है लेफ्ट साइड में। अब हो चुका, बट 5 और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए आपको ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को एज अ होल 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिडक्शन वाले रिएक्शन को एज अ होल 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 5H2C2O4 gives 10 CO2 plus 10H plus 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एज अ होल मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। नीचे वाले रिएक्शन को एज अ होल आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन gives 2Mn2 प्लस 8 वाटर। अब आप कैंसिलिंग शुरू करो, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब वैसे के वैसे है क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे हो सकता, सॉरी, हाइड्रोजन, तो यहाँ 16 है, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन, तो ये 10 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 10 मतलब ये बच जाएगा सिर्फ 6 हाइड्रोजन।
H प्लस एक्चुअली। तो पूरा रिएक्शन अब ऐसे है 5H2C2O4 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस 8 वाटर। नेक्स्ट BiOH thrice plus SnO2 2 minus gives SnO3 2 minus plus Bi। अब पूरा रिएक्शन आप लिखिएगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एक्चुअली उसको बैलेंस करना है। तो उसके लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। तो Bi का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, फिर Sn का +2 और O2 का -2, यहाँ पे Sn का +4, O का -2 और Bi का 0। तो आप देखोगे Bi का क्या हो रहा है, +3 से हो रहा है 0, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड में Sn का हो रहा है +2 से +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन एक्चुअली हो रहा है Sn का, तो हो गया SnO2 2 माइनस, ये एक हाफ रिएक्शन विच गिव्स SnO3 2 माइनस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है Bi का, तो रिडक्शन हो रहा है Bi का, तो BiOH थ्राइस गिव्स Bi, तो ये हो गया सेकेंड हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सब बैलेंस करो, तो Sn एक है तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी एक है, फिर Bi एक है तो प्रोडक्ट में भी एक है। तो इस तरह से आप देखोगे Sn और Bi दोनों भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के लिए बैलेंस करना है, तो रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है पर प्रोडक्ट में 3 है, तो आप रिएक्टेंट के साइड में एक वाटर ऐड कर दो। यहाँ रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3H2O कर दो, हो गया। अब आपको H प्लस बैलेंस करना है, तो H प्लस बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ ऑलरेडी एक 2 वाटर ऐड किया, मतलब 2H प्लस है, तो प्रोडक्ट में तो नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में मैंने अब 2H प्लस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्टेंट में मैंने 3H प्लस किया। अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखोगे कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के लिए ऐड करना है और 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन में तो हो जाएगा राइट साइड पे ऐड, रिडक्शन में हो जाएगा लेफ्ट साइड पे ऐड। अब 3 और 2 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एज अ होल 3 से मल्टीप्लाई करो, रिडक्शन रिएक्शन को एज अ होल 2 से मल्टीप्लाई करो, और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 6H प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 वाटर है वो कैंसिल होगा, और ये 6 वाटर भी 3 वाटर हो जाएगा। तो पूरा रिएक्शन बैलेंस वाला इस तरह से है, 2 BiOH थ्राइस प्लस 3 SnO2 2 माइनस गिव्स 3 SnO3 2 माइनस प्लस 2 Bi प्लस 3H2O, और इस तरह से आपका रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ये, जिसमें आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, आपको गिवन कंपाउंड, अंडरलाइन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर और स्टॉक नोटेशन लिखना है। तो AuCl3, तो Cl पे होता है -1 चार्ज, तो 3 पे हुआ -3, उसे बैलेंस करने के लिए Au है +3 में, उसका स्टॉक नोटेशन Au3Cl3। SnCl2 में आप देखोगे तो Cl का वापस -1 है, तो 2 Cl का हुआ -2, उसे बैलेंस करने के लिए Sn हुआ +2, तो Sn2Cl2। नेक्स्ट है V2O7 4-, जहां ऑक्सीजन का है -2, तो 7 ऑक्सीजन का हुआ -14, बट -4 चार्ज ऑलरेडी है वहां पे, तो आप देखोगे तो वहां पे जाके V2 = +10 हो जाएगा, बट एक V पे होगा +5, इसलिए V2 5O7 4-। नेक्स्ट है PtCl6 2-, एक Cl पे है चार्ज -1, तो 6 पे -6 = -2, तो वापस आपका जो उस साइड जाके हो जाएगा +4, तो एक Pt का हुआ +4, स्टॉक नोटेशन Pt4Cl6 2-। नेक्स्ट है H3AsO3, जहाँ As का हो जाएगा +3, और इसलिए H3As3O3। और इस तरह से एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कुछ भी है, कमेंट है, आप फ्रीली उसे कर सकते हो asiadoubts04@gmail.com पे या फिर कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जाने से पहले, इट इज़ वेरी इजी टू डिफेंड समवन, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू विन समवन।
सो डिफीट करना किसी भी इजी है बट विन करना हार्ड. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.